तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एडुपोस्ट यूसी वेब एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। अंकगणित से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स पहले भी इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ ही इसी चैनल पर आपको मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी या मेंटल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स मिलेंगे, करीबन 100 से अधिक। आप उन्हें भी देखें, और बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी अपलोड होने वाले हैं। इस तरह से एक ही चैनल पर सभी विषयों की आप नवोदय की अच्छी तैयारी और संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 185 रुपये में एक रेडियो खरीदा और उसने 35 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। बताइए 80 रुपया लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने रुपये में बेचे। और ये हमारे चार उत्तर विकल्प दिए गए हैं। 300 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया और 450 रुपया। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि इसकी वास्तविक खरीद मूल्य, यानी कि जितने में इसने खरीदा वो तो 185 रुपया है, लेकिन उसके बाद उसने उस पर 35 रुपये और खर्च किए उसकी मरम्मत पर। और उसके बाद अब उसका क्रय मूल्य बदल चुका है और उसे 80 रुपया लाभ कमाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ द रेडियो, तो ये हम कैसे निकालेंगे, यानी कि रेडियो का कुल मूल्य क्या होगा, उसकी कुल कीमत क्या होगी। 185 रुपया में 35 रुपया जो उसके मरम्मत पर खर्च किया गया वो हम जोड़ देंगे। तो जोड़ दिया 185 जोड़ 35, इनको आप जोड़ोगे तो 220 रुपया आएगा। यानी कि रेडियो की कीमत अब क्या हो गई, 220 रुपया। और कह रहा है कि 80 रुपया उसे लाभ कमाना है। तो क्रय मूल्य में या खरीद के मूल्य में हम 80 रुपया और जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी कि अगर उसे 80 रुपया कमाना है तो अपने क्रय मूल्य पर उसे जोड़ना है उस लाभ को। तो क्या प्राप्त होगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो हमने लिखा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। अब क्रय मूल्य यानी कि कुल लागत जो उसकी आई थी 220 रुपया, और लाभ जो कि 80 रुपया उसे कमाना है, तो 220 जोड़ 80 बराबर 300। यानी कि उस व्यक्ति को यदि 80 रुपया कमाना है तो अपनी रेडियो को वो अब कितने में बेचेगा, 300 रुपया में। और वो हमारे किस उत्तर विकल्प में उपलब्ध है, यहाँ पर ए में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ए। इस प्रश्न को देखिए। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि उसकी परिमिति 70 मीटर है तो क्षेत्रफल होगा, और ये हमारे चार उत्तर विकल्प दिए गए हैं, 400 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर और 300 वर्ग मीटर। अब इस प्रश्न को देखने के बाद हमें जिन दो चीजों की जरूरत होगी हल करने के लिए वो हैं, पहला कि आयत की परिमिति और आयत के क्षेत्रफल का हमें सूत्र ज्ञात होना चाहिए। आयत की परिमिति क्या होती है, आयत के चारों भुजाओं की योग, या हम ये कह सकते हैं 2 गुने उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग। चूंकि आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और दूसरा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी लंबाई गुने उसकी चौड़ाई। ये दो सूत्र आपका इसमें प्रयोग होगा हल करने के लिए। अब चलिए प्रश्न के हिसाब से हम उसको हल करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि जो खेल का मैदान है उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। अगर हम मान लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई दोनों इनमें x यूनिट शामिल हो तो उसका अनुपात क्या होगा, 4x अनुपात 3x, यानी कि लंबाई 4x और चौड़ाई 3x। अब पेरीमीटर यानी परिमिति
इज इक्वल टू 70 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये देखो परिमिति कितना है 70 मीटर, यानी कि पेरीमीटर कितना हो गया 70 मीटर, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई के बराबर होता है परिमिति। तो 2 गुने लंबाई क्या है 4x और चौड़ाई क्या है 3x, तो जोड़ दिया, यानी कि 70 बराबर 2 गुने 4x जोड़ 3x। तो 4x जोड़ 3x कितना हुआ 7x, तो 7x गुने 2 बराबर 70, सो 7x बराबर 70 बट्टे 2 या 35, सो x बराबर 35 बट्टे 7 यानी कि 5, यानी x इकाई का मान कितना होगा 5। तो उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा 4 गुने 5, चूंकि ये 4x है तो 4 गुने 5 और 3x है तो 3 गुने 5, यानी कि 20 अनुपात 15। 4 गुने 5 बराबर 20, 3 गुने 5 बराबर 15, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है 20 अनुपात 15, यानी लंबाई उसका क्या है 20 मीटर और चौड़ाई क्या है 15 मीटर। ठीक है, तो अब उसका एरिया क्या होगा, एरिया बराबर हमने बताया आपको कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई क्या निकला 20 और चौड़ाई क्या निकला 15 मीटर, तो 20 गुने 15 और इन दोनों को गुना करोगे तो आएगा 300, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है मीटर स्क्वायर, इसीलिए हमने लिख दिया वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या हुआ 300 वर्ग मीटर या 300 मीटर स्क्वायर, और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है यहां पर है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा डी। इस प्रश्न को देखिए, एक कमरा 12 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर 100 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने में क्या खर्च होगा 100 पैसा। ध्यान रखो 100 पैसा, और उत्तर विकल्प जो दिया गया है वो रुपये में है। हमारे उत्तर विकल्प क्या क्या है 264, 262, 260 और 240। कई बार मैंने कहा है चूंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं तो आप लोगों को जानना चाहिए कि इकाइयों में समानता बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक जगह इकाई है पैसा प्रश्न में और उत्तर में दिया है रुपया, यानी कि हमें एक इकाई रखना है या तो पैसा या रुपया। चूंकि यहाँ पर उत्तर में विकल्प रुपया है तो हमें आगे चल के अपने उस इकाई को रुपया में ही बदलना होगा, पैसे को रुपया में। ठीक है, अब देखिए कमरे में 4 दीवार होते हैं। ठीक है, तो इन चारों दीवारों पर अगर वो रंग कराता है तो 2 दीवार का अलग अलग 2 दीवार का क्षेत्रफल होगा। तो पहले 2 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, अब ये देखो, और ये इसलिए होता है कि उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अंतर है। कैसे, तो 2 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखो 2 ऐसे दीवार होंगे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर होगी, तो ऐसे 2 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुने 10 गुने 6, 10 गुने 6 बराबर 60 और गुने 2 बराबर 120 वर्ग मीटर। और 2 ऐसे दीवार होंगे जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगी 6 मीटर, यानी कि ये 6 मीटर चारों ही दीवारों में कॉमन है, चूंकि चारों दीवारों की ऊंचाई समान है। ठीक है, और यहाँ ऊंचाई ही चौड़ाई बन जा रही है, तो इसलिए इस 2 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुने लंबाई यानी 12 मीटर और गुने चौड़ाई, यानी कि 2 गुने 12 गुने 6, 12 गुने 6 बराबर 72 और 72 गुने 2 बराबर 144 मीटर, यानी कि उस कमरे के 2 दीवारों का क्षेत्रफल है 120 वर्ग मीटर और 2 दीवारों का क्षेत्रफल क्या है 144 वर्ग मीटर। यानी अगर मुझे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इनको जोड़ देंगे, तो सो कुल क्षेत्रफल या टोटल एरिया इज इक्वल टू 120 और प्लस 144। 120 जोड़ 144 करोगे तो आएगा 264 वर्ग मीटर। अब देखिए 1 वर्ग मीटर की रंगाई करने में उसे 100 पैसा लगता है, यानी कि 1 रुपया लगता है, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकाला है 264 वर्ग मीटर।
तो 264 वर्ग मीटर की रंगाई कराने में उसकी कुल कीमत क्या आएगी? 264 गुने 1 रुपया यानी कि 264 रुपया। ठीक है, यानी कि 12 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचे कमरे की रंगाई करने में 100 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से या 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्चा कितना आएगा? 264। और ये हमारे किस उत्तर विकल्प में है? यहाँ पर है ए में, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ए है। आज के अंतिम प्रश्न में, यदि 500 रुपया पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या है? ये हमारा प्रश्न है। अब इसमें एक चीज देखिए कि 2 स्थितियां बन रही है। पहली स्थिति में राशि है और समय है और ब्याज है, लेकिन हमें दर पता नहीं है। और दूसरे स्थिति में क्या है? ब्याज हमें पता करना है। यहाँ पर दर हमें सबसे पहले पता करना होगा कि दर क्या है। तो दर का आपको सूत्र पता है, R इज इक्वल टू I इंटू 100 बाई P इंटू टी, यानी कि दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने समय। अब यहाँ पर ब्याज कितना है? 100 रुपया, तो 100 गुने 100, अब बट्टे मूलधन कितना है? 500 रुपया, यानी कि 500 और गुने समय क्या है? 2 वर्ष, तो गुने 2। इस सब को आप काटोगे, इसको हल करोगे तो आएगा 10%, यानी कि 500 रुपया पर 2 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज क्या बनता है? 100 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि उसी राशि का उसी ब्याज की दर से, उसी राशि का मतलब 500 रुपये का ही उसी ब्याज की दर से जो अभी अभी हमने निकाला, यानी कि 10% की दर से 5 वर्ष में ब्याज क्या होगा? यानी कि यहाँ पर क्या है? मूलधन क्या है? 500 रुपया, दर क्या है? 10% और समय क्या है? 5 वर्ष, और निकालना क्या है? ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होगा? I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100। मूलधन है 500 रुपया, दर हमने निकाला 10%, तो गुने 10, और समय दिया गया है 5 वर्ष, तो गुने 5 और बट्टे में 100। अब इसको आप हल करोगे तो आएगा कितना? 250। तो इस तरह से हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 250, और वो हमारे किस उत्तर विकल्प में है? ए में, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या है? ए। तो दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है आपने कुछ सीखा होगा। मैंने तो बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश की और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हम सही तरीके से आपको समझा पा रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का साथ साथ पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।